क्या एक हो जाएंगे दुनिया के दो कट्टर दुश्मन? पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को लगाएंगे गले। क्या दोस्ती बहाना है, दुश्मन की आग भड़काना है? दुनिया में इस वक्त कई देशों के बीच जंग की आग सुलग रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद में अमेरिका के कूदने से यूरोप में जंग का खतरा मंडराने लगा है। वहीं भारत और चीन भी एलएसी पर आमने सामने है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश जंग की आग में सुलग रहे हैं, तो वहीं दुनिया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच दोस्ती के फूल उगते दिख रहे हैं। वैसे कहने को तो ये दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते। धार्मिक रूप से भी ये दोनों अलग देश हैं। समय समय पर इन दोनों देशों के बीच की कड़वाहट दुनिया के सामने आती रहती है। हालांकि अब कुछ ऐसा हुआ है कि एक देश ने दूसरे देश को शुक्रिया कहा है। वैसे तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब दो कट्टर दुश्मन दुश्मनी की आग में जल रहे हों और उनमें से एक किसी दूसरे को शुक्रिया कह दे। हालांकि इसके पीछे कई मायने छिपे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश ही ताकतवर हैं। दोनों के पास बड़ी और आधुनिक सेनाएं हैं। अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ का होगा। इनमें से एक देश जो है वो भारत का पक्का दोस्त है, जबकि दूसरा देश भारत का कट्टर दुश्मन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पक्के और सच्चे दोस्त इजराइल की, जिसका अपने पड़ोसी देश तुर्की के 7 सालों से विवाद चल रहा है। हालांकि अब तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इजराइल पीएम नफ्ताली बेनेट को थैंक्स कहना पड़ा है। दरअसल इसी साल मई में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई थी। इस जंग में इजराइल ने फिलिस्तीन को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है और तुर्की का इसके पक्ष में आना लाजमी था, और हुआ भी ऐसा। तुर्की ने इजराइल के फिलिस्तीन पर की गई इस कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति ने भी सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की अपील भी की थी। हालांकि तुर्की की इस अपील का मुस्लिम देशों पर ज्यादा असर हुआ नहीं। खाली बयानों की बयार बहती रही, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश की औकात नहीं की वो इजराइल के खिलाफ कुछ करे, क्योंकि इजराइल का इतिहास ऐसा है कि उससे पंगा लेने में सबकी फट जाती है। क्योंकि पहले भी कई मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इजराइल ने इन सभी देशों को इतनी बुरी तरीके से धो धो कर मारा था कि उसके बाद से किसी ने भी इजराइल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। हालांकि इसी साल इजराइल ने कुछ मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों को नई तरह से शुरू किया, जिसके बाद अरब दुनिया के सामने इजराइल ने खुद उनका हमदर्द बनाकर पेश किया। और अब इसी कड़ी में तुर्की का दिल भी इजराइल पर नरम पड़ता दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर भारत के नंबर 1 दुश्मन तुर्की ने ऐसा क्या किया जो इजराइल को उसे थैंक यू कहना पड़ा। इजराइल और तुर्की के बीच ठंडी हो रही नफरत की आग। तुर्की ने 2 इजरायली नागरिकों को किया रिहा। बदले में इजरायली पीएम ने तुर्की को बोला शुक्रिया। जासूसी के आरोप में तुर्की ने किया था गिरफ्तार। दोस्तों, इजराइल और तुर्की के बीच दुश्मनी की दरार खत्म होती नजर आ रही है, और इस दुश्मनी की दीवार को गिराने में काम आया है इजराइल का एक जोड़ा, जिसको तुर्की ने जासूसी के आरोप में पकड़ा था। हालांकि कुछ समय तक जेल में रखने के बाद तुर्की का दिल पसीजा और उसने इस इजरायली जोड़े को रिहा कर दिया। फिलहाल ये जोड़ा इजराइल पहुंच चुका है। इसी को लेकर इजराइल पीएम बेनेट ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को थैंक्स बोला है। दरअसल इजराइल के रहने वाले इस पति पत्नी के जोड़े पर तुर्की में जासूसी करने का आरोप लगा था। जासूसी के आरोप में पकड़े जाने के बाद ये दोनों करीब 1 हफ्ते तक तुर्की की जेल में रहे थे। इजरायली नागरिक मोर्दी ओकनिन और नताली ओकनिन छुट्टियां मनाने के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल गए हुए थे। अब घूमने गए हैं तो तस्वीर भी ली जाती है, लेकिन इस जोड़े को नहीं पता था कि तुर्की में राष्ट्रपति के महल की तस्वीर लेना मना है। बस क्या था, तस्वीर लेने के बाद वहां की पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पासपोर्ट की जांच की तो पता चला कि दोनों इजरायली नागरिक हैं। बस फिर क्या था, जासूसी का जिन्न बाहर आया और दोनों को कड़ी पूछताछ के बाद जेल में बंद कर दिया गया। बताया गया कि दंपत्ति इजराइल में पेशे से बस ड्राइवर है और छुट्टियां मनाने के लिए इस्तांबुल गए हुए थे। इजराइल वैसे भी अपने नागरिकों को लेकर काफी संजीदा रहता है, और जब उनके नागरिक को तुर्की जैसे देश में जासूसी के आरोप में पकड़ लिया जाए तो इजराइल का गुस्सा होना लाजमी था। इनकी गिरफ्तारी को लेकर इजराइल में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, जिसके बाद इजरायली सरकार पर इस जोड़े की रिहाई के लिए दबाव बढ़ने लगा, और इजरायली सरकार की कोशिशों की वजह से ही इस जोड़े की रिहाई हो सकी। जिसके बाद इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री याइर लैपिड ने एक बयान जारी कर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। इस शुक्रिया कहने के पीछे कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात के कारण कभी कट्टर दुश्मन रहे तुर्की और इजराइल काफी करीब आ रहे हैं। दोनों देश रक्षा, कूटनीति और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का असर ये रहा कि इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट के आग्रह पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोगान ने जासूसी के आरोपों में कैद किए गए इजरायली दंपत्ति को रिहा कर दिया।
दोस्तों, इसी साल मई में जब इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई थी, तब इजराइल और तुर्की के बीच की कलह काफी सतह पर आ गई थी। इस जंग के दौरान एक तरफ अमेरिका ने कहा था कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, तो वहीं तुर्की ने मुस्लिम देशों से एकता की अपील की थी। तुर्की ने मुस्लिम देशों से अपील करते हुए कहा था कि हमें इजराइल के खिलाफ एक स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। एर्दोगन को कुछ साल पहले तक इजराइल का धुर विरोधी नेता माना जाता था। इस्लामी देशों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे एर्दोगन तब हमेशा ही इजराइल की आलोचना करते रहते थे। यही कारण था कि फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने 2018 में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को भी तोड़ लिया था। लेकिन 2 साल बाद 2020 में उन्होंने अचानक इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। इजराइल और तुर्की के बीच सुधर रहे संबंधों के पीछे की वजह क्या है, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें भारत का फायदा है। दरअसल इजराइल और भारत के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अभी हाल ही में इजराइल के पीएम ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि आप इजराइल में काफी पसंद किए जाते हैं। फिलहाल बात करें तुर्की की, तो उसके भारत से संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तुर्की कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की भाषा में बात करता है। मसलन कश्मीर को लेकर वो वही बोलता है जो पाकिस्तान का मत होता है, और इसी वजह से भारत और तुर्की के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर इजराइल और तुर्की के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो इसका फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि ऐसे में तुर्की का कश्मीर के प्रति रुख बदल सकता है। दरअसल तुर्की के कश्मीर के मुद्दे पर कूदने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर 2019 में एक अलग इस्लामिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी। इसके जरिए वो OIC को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब और UAE ने फटकार लगाई तो ये अलग प्लेटफॉर्म वाला गुब्बारा फट गया था। दरअसल तुर्की बहुत चालाकी से काम करता है। वो पाकिस्तान को लफाजी करने के लिए आगे कर देता है, लेकिन खुद इजराइल और अमेरिका से हर तरह के रिलेशन बनाकर रखता है। दरअसल सभी देश ऐसा ही करते हैं, वो पहले अपने हित देखते हैं। सऊदी या दूसरे मुस्लिम देश भी यही करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मजहब के नाम पर अपने ही देश में आग लगा देता है। तुर्की में तो पाकिस्तानियों को रोजगार मिलता ही नहीं है, जबकि सऊदी और UAE में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को कातिल और दहशतगर्द तक करार दे चुका था। लेकिन माना जाता है कि तुर्की के साथ राजनीतिक संबंधों को बहाल करने के पीछे अमेरिकी प्रतिबंध बड़ा कारण थे। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व में जारी गुटबाजियां, ईरान का बढ़ता प्रभाव जैसे कई वजहों ने इन दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से सामान्य करने में बड़ी भूमिका निभाई। आर्थिक प्रतिबंध के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ दोस्ती से भी तुर्की को कोई खास फायदा नहीं हुआ, हालांकि नुकसान ज्यादा हुआ है। और शायद अब तुर्की को समझ आ गया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती में फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, और शायद इसी वजह से वो इजराइल के अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश में है। इजराइल और तुर्की के बीच अगर संबंध अच्छे होते हैं तो इसका फायदा इन दोनों देशों को होगा, क्योंकि तुर्की से पहले इजराइल ने उन कट्टर दुश्मनों से भी दुश्मनी भुला चुका है जो कभी इजराइल को फूटी आंख नहीं देखते थे। इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ने 70 दशक से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी को छोड़ते हुए दोस्ती का हाथ मिलाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच पुल का काम किया था। इन दोनों की दोस्ती का फायदा सीधा भारत को ही मिला था। कहा तो ऐसा भी जाता था कि इजराइल और UAE की इस दोस्ती कराने के पीछे सारा दिमाग पीएम मोदी का ही था, जिन्होंने ट्रंप को ऐसा करने की सलाह दी थी। फिलहाल इस वक्त इजराइल और तुर्की के बीच संबंध सुधर रहे हैं। हो सकता है कि इसके लिए भी पीएम मोदी ने ही नफ्ताली बेनेट को सलाह दी है, क्योंकि इसमें सीधा फायदा भारत का ही होगा। क्योंकि अगर तुर्की भारत के खेमे में आ जाता है तो इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को होगा, और अगर इजराइल और तुर्की के संबंध बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान कमजोर होगा और कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में अफवाह फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देने वाला कोई नहीं होगा।